हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यू मंथ्स। यानी कि वैसे तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, लेकिन जब कभी भी आप देखेंगे कि आज की बनस्बत से, यानी आज के हिसाब से आगे के 2-3 महीनों में क्या होने वाला है या क्या होगा आपकी लाइफ में, वो हम चेक करेंगे। मैं बिगनिंग ही आज क्वांटम ऑरेकल से कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत डेक होता है, और मैं ज़्यादातर इसको गाइडेंस के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मल्टीपल आंसर्स और मल्टीपल मैसेजेस देते हैं। तो डायरेक्टली पहले ऑरेकल्स को यूज़ करेंगे। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो आप अपनी सिचुएशन पे बेस करते हुए इसको हर लिहाज से जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, मेरी लाइफ में इस तरह के मामला चल रहे हैं, सो कमिंग मंथ्स में ये सब कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। एक्चुअली मुझे एक बात जो है वो शेयर करनी थी, वो मेरे जहन में थी। मैंने कहा मैं रीडिंग के एंड में कर दूं, लेकिन मैं अभी कर देती हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके अपने पार्टनर के साथ जिस भी तरह के जो भी इख्तलाफात हैं, अगर आप में ये करेज नहीं है कि आप उसके मुंह पर उसको एब्यूज़ कर सकें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कम से कम उसको जलील व ख्वार ना करें। बिकॉज लिटरली उसको बुरे बुरे लफ्ज़ बोलना कि वो ऐसा था, वैसा था, फला था, हराम खोर था, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड सब लिख रहे थे। आई नो आपकी फीलिंग्स इतनी, आप इतने हर्ट हैं कि आपका लिटरली ये सब कुछ कहने का दिल चाहता होगा। तो इट्स बेटर टू राइट इट ऑन पेपर एंड टीयर इट एंड थ्रो इट इन डस्टबिन, इंस्टेड के आप यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो आप खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं कि आपको उससे कितनी नफरत है। तो कमेंट्स में इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना अपने पार्टनर के लिए जिसके साथ आपने एक अच्छा टाइम गुजारा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना गुजारो, लेकिन गुजारा। सो प्लीज़ 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 बी केयरफुल, ठीक है। हम किसी को कुछ भी कह रहे होते हैं। पिछले दिनों मेरे साथ भी एक सिचुएशन हुई थी। किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर, जाहिर बात है आई एम अ वर्किंग लेडी, तो एंड आई टेक सीरियस केयर ऑफ माई रेपुटेशन। तो वहाँ पर भी किसी ने जो है वो इस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए। तो जो मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनसे उनसे कहा कि इस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है नाम, तो कोई सोशल मीडिया पर जो ऐसा फोकल पर्सन होना चाहिए जो उसको रिपोर्ट कर सके। वो उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत बात मुझे कही, और बहुत इतने सुकून से कही, क्योंकि उनका भी नाम वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमें गाली दे दे तो हम क्या कर सकते हैं। वो गाली देने वाला खुद बता रहा है कि उसकी वोकेबलरी जो है वो किस लहज की है। तो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, उसने गाली दे दी, बस ख़त्म। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो कोई बात ना हुई। तो कहने तो आप भी उसके रिएक्शन में फिर गाली दे दें, तो आपके और उनमें फिर फ़र्क क्या है। तो देन आई रियलाइज़ येस, अपना स्टैंडर्ड रखना चाहिए। बट बहरहाल खैर, हर किसी का अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं उस वक्त तक काफ़ी काम डाउन हो गई थी इस बात पे। जितना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं फिर वाकई काम डाउन हो गई। लेकिन चलें, चेंज द टॉपिक, कम टू द टॉपिक कहना चाहिए, सही है। चलें जी, कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है। कमिंग मंथ्स में मैं फिर इसको और क्लैरिफाई भी करूँगी। कमिंग मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कमिंग मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कमिंग मंथ्स इट कुड बी 2-3 और व्हाट्स एवर द इवेंट्स आएँ, उसको हिसाब कीजिएगा कि आपके कमिंग डेज में ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। नॉट राइट आफ्टर द रीडिंग। अच्छा, कुछ टैरो रीडिंग्स देखने के बहुत ही फ़ौरन बाद, हाँ हाँ ये अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई, सब्र मिनन नौम, सब्र मिनन नौम। अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, वेरी ब्यूटिफुल। कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है, बैक एंड फोर्थ, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, सही। इसको इधर करते हैं, उप सॉरी, झनकार हो गई मेरे हाथ से। अच्छा जी, कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है। कमिंग मंथ्स में जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आप एक ऐसी एनर्जी में या एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हैं जहाँ पर अब आपको कभी कभी लगता होगा कि जैसे अब मुझे कुछ नहीं करना।
मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास मेरी स्टेबिलिटी के लिए मुझे पता है इतनी सेविंग्स भी हैं, और हर तरफ जो है वो, यानी वाकफियत आपको नहीं होगी। और वाकफियत को क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड नहीं कर सकेंगे आप। आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप सेंस नहीं कर पा रहे कि आपके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जो आपका दिल टूटा हुआ है, वो आपने अपनी ज़िंदगी का हर वो पैटर्न असेस कर लिया जिससे आपको सुकून आ जाए, और अब आप काफ़ी हद तक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पत्थर के हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, कमिंग मंथ्स में ये होने वाला है कि आप हर वो चीज़ बहुत ही सोच समझ के करेंगे। यानी यहाँ तो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी कर रहे होंगे जो कि देखने वाला कहेगा कि कोई अहमक तो नहीं है ये, इनको क्या पड़ी ये करने की, लेकिन वो आपको पता है कि ये आपका करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपिंग पे गए, अब आप वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जो आपकी ज़रूरत की भी नहीं है, तो जो आपके साथ आपका शॉपिंग मेट है वो बोलेगा ये किस किस्म की चीज़ें ली जा रही हैं, बट आपको लेना है, आपको चाहिए वो चीज़ें, तो आप जो हैं वो एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि बस कहीं ना कहीं आपको कोई सुकून चाहिए तो आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कमिंग मंथ्स में आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे, चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखें, यानी गफलत का मुजाहरा ना करें, इग्नोरेंस जिसको कहते हैं ना, इग्नोर ना करें चीज़ों को। आप अपनी ही, आपने बहुत मेहनत से ये चीज़ें कमाई हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो सेविंग्स हो, आपने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, तो इसको ऐसे ना गंवाएं। अच्छा, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि तुम्हें इतना सब कुछ अपने पास रख के करना क्या है जब तुम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यानी ये भी एक कॉन्शियसनेस की लैकिंग है कि आपके पास पैसा है, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, आज़ादी है, फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये भी कुछ कमिंग मंथ्स में होने वाला है। तो लैकिंग है, कमी है, यानी समझने की, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चमक दमक नज़र आएगी। आप बहुत सारी अपनी बिखरी हुई टूटी हुई चीज़ों को, जिनमें आप उड़ गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे, आप उनको संभालेंगे। कमिंग मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसे कहना चाहिए ना, आपको कुचोड़ 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 दिया था, तोड़ दिया था, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम टूटे हुए पुर्ज़ों को अपने जोड़ रहे होंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे मेरे पत्थर दिल हो गए, अब आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को करेंगे कि जो है ठीक है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे भी ये राइट है, मुझे करना चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं दिल टूटा हुआ था, कहीं तकलीफ़ हुई थी, कहीं किसी की बात बुरी लगी हुई थी, कहीं किसी ने तपा दिया था, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आप उनको जोड़ रहे होंगे। यानी सेगमेंट वाइज, सेगमेंट थोड़े थोड़े टुकड़ों, छोटे और टुकड़े मिलके चुकड़े हो गया। आज का भी एक फंबल हो गया, जैसे उस दिन चूंद हो गया था, चांद और मून मिलकर। ये मेरे साथ रोज़ होता है, मैं फिर भी आई अपोलोजाइज़, मैं डिलिबरेटली नहीं करती। आप लोग रीडिंग देख रहे होते हैं तो मैं कितने फ़्लो में बोलती हूँ, और उसी में कोई दो लफ्ज़ मिल के एक तीसरा लफ्ज़ बन जाता है। खैर, क्या बोला था मैंने अभी, टुकड़े। तो जो टुकड़े हैं, आप उन टुकड़ों को समेटेंगे और आप फिर अपने आप को हील करेंगे। आप नेचर के करीब होंगे, न्यू बिगनिंग्स, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक बहुत ऐसी एनर्जी आएगी जिसमें आप हर चीज़, किसी किसी की लाइफ में तो मुझे एक बेबी की भी एंट्रेंस लग रही है। शायद आप लोग अपनी मैटर्निटी वाला फेज़ जो है वो गुजार रहे हैं और किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। शायद आपकी फैमिली में किसी के यहाँ कोई गुड न्यूज़, आपके बच्चों में से अगर आप मैरिड हैं तो आप नानी दादी बन सकते हैं या दादा नाना बन सकते हैं। और अगर आप अभी बिल्कुल कुछ नहीं बने तो आपके ज़रिए आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कोई न्यूज़ मिलेगी। अदरवाइज़ बिकॉज इस न्यू बिगनिंग में इस न्यू बिगनिंग में एक बेबी है, तो दैट मीन्स या तो आप बिल्कुल चाइल्डिश वे में, जो आपके चाइल्डहुड वूंड्स हैं, जो आपके बचपन के घाव हैं, आप उन तमाम ज़ख्मों को भरने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आप बचपन से करना चाहते थे, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलके करना चाहते थे, लेकिन वो आप अपने बचपन में नहीं कर सके।
तो अब आप ऐसा कुछ करेंगे जो बिल्कुल आपको बच्चा बनाएगा। बच्चे जैसे बिल्कुल मासूम हरकतें करते हैं ना, उनको किसी की फिक्र नहीं होती, वो बिल्कुल अपने में जी रहे होते हैं, चल रहे होते तो चलते ही रहते, खेल रहे होते तो खेलते ही रहते, खेलते हुए किसी भी कोने में गिर पड़ते हैं। तो आप कुछ ऐसी भी चीज़ें करने वाले कमिंग मंथ्स में। दूसरी तरफ इस एनर्जी में रहते हुए मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है ब्लैक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक के नीचे, मुझे लग रहा है आप किसी पर्सन को लेकर या आप किसी मामले को लेकर पज़ल हो जाते हैं, और पज़ल होने भी वाले हैं आगे। आप चाहेंगे कि मैं वो कर लूँ, लेकिन आप फिर पीछे हट जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मैंने अपने आप से कमिटमेंट की हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, फिर आप पीछे हट जाएंगे। आपका दिल कहेगा कर लो, आपको दिमाग कहेगा नहीं। आपका दिल कहेगा कर लो, आपका दिमाग कहेगा नहीं। और आप एक बहुत अच्छी फील में इस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सराहेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आपको लगेगा कि ओके फाइन, आई डिड इट, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू अ वेरी वेरी कंप्लीट पर्सन। आप कुछ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग कुछ अचीव उनने ऑलमोस्ट कर लिया है, एंड दे आर जस्ट वेरी क्लोज टू देयर गोल। और वो गोल लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। हाँ, यहाँ इतने सारे शेड्स नज़र आ रहे हैं कि यू वोंट बिलीव कि कोई टूटा हुआ इंसान अपने आप को संभाल रहा है, कोई बच्चे की वजह से स्ट्रगल कर रहा था तो कंसीव कर लेगा, कंसीविंग की न्यूज़ आ जाएगी, नहीं न्यूज़ नहीं आएगी तो वो बच्चे की तरह जो फसाड होता है, जो बचपन के चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, वो वाली चीज़ें अचीव कर लेगा, नई चीज़ें करेगा, एक्सप्लोर करेगा। आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, उन कमियों पे आप काम करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपनी नॉलेज और अपनी सेविंग्स को किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको बंद ना करें, लैक ना करें, उसको लॉक ना करें। दूसरी तरफ ये कि आप कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन पर आकर बड़े ही बैक एंड फोर्थ होने वाले हैं। आपकी नीयत होगी कि मैं ये कर लूँ, आपका दिल कहेगा कि नहीं। तो यानी कि ये ज़मीर और दिल की जंग होने वाली है। दूसरी तरफ जब आप इस पर कमांड कर लेंगे तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि फिर आपको एक अचीवमेंट फील होगी, ओके फाइन, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मैसेजेस अभी भी इसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ नरेट हो रही हैं। आप किसी इबादत की जगह पर जाएंगे, कोई यात्रा करेंगे, कोई उम्रा करेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप एम करेंगे। आपकी रूह, और ये वाली जो अब मुझे समझ में आ रही है कि आपने कोई स्पिरिचुअल प्रॉमिस किया है अपने आप से, कोई सेक्रेड प्रॉमिस किया है, और उसके अंदर ये कि आपको ये ना करना आपको आपके रिलीजन पे बेस्ड करता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़मीर की आवाज़ कुछ भी हो सकती है। आपने अपने परवरदिगार से मदद मांगी है कि मुझे महफूज रख, मुझसे कोई गुनाह ना हो, मैं कोई गलत काम ना करूं। एंड गलत काम कुड बी एनीथिंग, इवन गुनाह कबीरा में तो झूठ बोलना, बुराई करना जो है वो गुनाहान कबीरा में से है, लेकिन कितना नॉर्मली हम लाइफ में बोल रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई आपने अपने साथ कोई रेजोल्यूशन सेट किया है, आपकी रूह जुड़ती है, आपको मालूम है आपकी रूट्स में जो है वो बेस है रिलीजन की। तो आप या तो कोई ऐसा प्रॉमिस अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, ये बैक एंड फोर्थ, कि नहीं मुझे ये नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के, अब वो स्मोकिंग इतनी ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं आप कि वो एक नशे की हालत में हो गई है। और आप हो सकता है कभी कभी स्मोकिंग के साथ कोई और भी लेते हो चीज़ें, क्या होती है, चरस होती है, और वीड और चरस एक होती है, कुछ ऐसी होती है। वो जो एक वाइट वाइट पाउडर होता है जो नाक नसोड़ कह रही हूँ मैं, क्या हो गया, नाक में सूंघते हैं, सूंघना और नाक नसोड़ हो गया, तो कुछ ये होती है। मतलब समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कुछ लोगों को सेडेटिव मेडिसिन लेने तक की जो है वो होती है, और उससे क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अब मुझे बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ ज़रूर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। यहाँ पर भी लाइफ है, आप कुछ अपने आप को ठीक रखेंगे तो लाइफ आएगी, दैट मीन्स बच्चा। और अगर आप कुछ डेफिशिएंसीज का शिकार हैं और अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली। और ये वाली बात ये कि ये मुझे बहुत ही कोई रिलीजियस प्रॉमिस लग रहा है, कोई मन्नत आपने मानी हुई है, आप अपने आप से कोई मन्नत के तौर पे वादा कर रहे हैं कि नहीं ये मैं करके रहूँगा, या अल्लाह मुझे इसमें मदद दे, मैंने इसको करना है, ये चीज़ मुझे करेगा, और जब मैं हूँ तो मेरे ज़मीर को झुंझुड़वा, कुछ ऐसी दुआएं भी लोग करते हैं, ठीक है ना। ट्रू लव,
आई थिंक ये ट्रू लव आपको अपने ही आप से मिलवाएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपने आप से मिल रहे हैं और एक्चुअली आप एक अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपकी तरह का हो, दैट मीन्स ट्विन फ्लेम। और जब वो आपको इतने अरसे में अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा तो फिर आपको लग रहा है कि वो मैं ही हूँ जो मेरा ही ख्याल रख सकता है और रखने के काबिल है। आप अपने ही ऊपर जो है वो काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द हॉर्न्स। पटर पटर सारे साइलेंसर यही मारने हैं इनको। खैर, तो ये चीज़ आप करने वाले हैं बिकॉज आप जिस चीज़ को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, आप जिस मोहब्बत को लोगों में तलाश कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। आपको शायद कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपने हर तरह के लोगों को ढूंढ के देख लिया, कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और ये बात आप अपने लिए भी कहें कि आप भी दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के लिए टिडबिट्स और टाइमिंग्स पर अवेलेबल हैं तो लोग भी इसी तरह आपके लिए अवेलेबल। तो अगर आप किसी के लिए 24/7 नहीं है तो कोई आपके लिए भी 24/7 नहीं है। आप अपने ही आपको अहमियत देने वाले। कमिटमेंट, ये मुझे बहुत हद तक आपके काम से रिलेटेड लग रही है बात। आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे, कोई डील होगी और आप कोई इमिग्रेशन पेपर्स को साइन कर सकते हैं। आप कहीं ना कोई पेपर्स, सिग्नेचर्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कमिटमेंट, कोई डील, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ चेंजिंग गेम हो जाएगा। कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है कि आप इस कमिटमेंट में आने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप ये वाली बात थी ना, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, आप अपनी इसी सलाहियत को रोक रहे हैं। और कुछ कमिंग मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं जो आपकी लाइफ का एक मेगा इवेंट बनेगा। ठीक है, हैप्पी सक्सेस। सी, यहाँ पर हैप्पी सक्सेस आ रही है और यहाँ पर ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कहा था कि कुछ लोग, क्योंकि ईयर एंड होगा कपल ऑफ मंथ्स में, तो आपका जो रेजोल्यूशन है, आप अपने उस गोल की तरफ बहुत तेज़ी से मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो तेज़ी से बढ़ने में दे कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने 1 जनवरी को या न्यू ईयर पे सेट की होंगी और अब एक ईयर के बाद आपको वो चीज़ें अचीव होती हुई नज़र आ रही हैं। यू आर गोइंग टू चेरिश दिस सेलिब्रेशन। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी आपने कुछ भी सेट किया था रेजोल्यूशन, वो अचीव हो गया। और ये परसिस्टेंट लोगों की, कंसिस्टेंट लोगों की निशानी होती है। तो ये मैं कपल ऑफ मंथ्स की बात कर रही हूँ। आप इसको दोबारा भी देखिएगा, इस रीडिंग को, इसको 2-3 महीने बाद भी देखिएगा। अगर ये आज या कल में अपलोड होती है तो आप इसको 2-3 महीने बाद भी देखिएगा कि ये अगर मैंने नवंबर में अपलोड की थी 11/11, आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद मैं इसको कल अपलोड करूँ, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस होती है। मेरी रिकॉर्डिंग में और अपलोडिंग में जितना टाइम लगता है, ये आज भी हो सकती है और ये कल भी हो सकती है। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने इस रीडिंग को स्टार्ट किया, इन्वायरमेंट मेरे घर का उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उसको स्टार्ट करूं, बट आई केप्ट ऑन गेटिंग माई सेल्फ पुल्ड। मुझे बार बार हो रहा था कि ये मैं रीडिंग करूं। मुझे लिटरली 4 घंटे तक मैं इस रीडिंग के उसमें रही हूँ। मुझे बार बार हो रहा था कि समथिंग गोना हैपन, आई नीड टू चेक व्हाट्स गोना हैपन, कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला है, कमिंग मंथ्स में क्या होने वाला। लिटरली आई वॉज गेटिंग दीज मैसेजेस एंड आई जस्ट इमीडिएटली चेंज द एनवायरनमेंट। मैंने घर की तमाम चीज़ें उधर उधर करी एंड देन आई सेड कि मुझे ये रीडिंग करनी है। तो हियर इट इज़, ये होने वाला है, ये ज़रूर देखिए। मैं टैरो से 3 कार्ड्स, अ लविंग मैन, ओ वाओ, ओ गॉड, डिज़र्विंग, किंडर्ड पार्टनरशिप, वाओ, सी कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में दोनों ही तरफ, मर्द हो या औरत, दोनों ही तरफ आपको आपका डिज़र्विंग पार्टनर भी मिलेगा। आपकी लाइफ में एक लविंग पर्सन भी आएगा। आपकी पार्टनरशिप, आप उस पार्टनरशिप को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे। नाउ वेरी क्विकली लेट मी टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम द टैरो डेक एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज द रीडिंग बिकॉज अजान होने वाली है और मैं अजान के शुरू होने से पहले ही जो है रीडिंग को एंड करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन कमिंग मंथ्स। क्या होने वाला है कुछ मंथ्स में। ओए होए, झाड़ों से 3 मैसेज आ गए, तीनों मैसेज देखे जनाब। ये होती है सिंक्रोनिसिटी। 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन, पैचअप, रिकन्सिलिएशन, मीटिंग योर सोलमेट, मीटिंग योर ट्विन फ्लेम। यहाँ मैंने कह भी दिया था, आप अपने आप से ही मिलेंगे। आपका रीयूनियन होगा कमिंग मंथ्स में।
कम ही वक्त के लिए होगा लेकिन बेहतरीन होगा। ऑलराइट, ये जो आपने अपने आप को सेल्फ सेबोटाज कर लिया था इस यूनियन की वजह से, आप उससे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका फियर ख़त्म हो जाएगा। आप जिस चीज़ से डरते थे उस पर आप कमांड हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सेफ प्ले कीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। सेल्फ लव बड़ा तगड़ा होने वाला है। आप अपने आप को प्रेस करेंगे, आप अपनी तारीफ़ करेंगे, आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप कितने वर्दी हैं। सो बहुत ही मी वाली रीडिंग है। बट what's gonna happen in coming months, a lot of good things. What you need to take care of, इमोशनल नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने गोल्स पे टारगेट पे डटे रहना है, अपने स्टैंडर्ड्स पे डटे रहना है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स पे डटे रहेंगे तो आप ये सब कुछ अचीव करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, कमिटमेंट भी आ रही है, पर्सन की भी एंट्री है, बेबी की भी एंट्री है, बचपन की तरह जीने की भी चांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट दैट विल ओनली हैपन अगर आप अपने कॉन्शियसनेस पर काम करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी अच्छी सी खूबसूरत सी रीडिंग। मैं आपको रिमाइंड कराती रहूँगी कि व्हाट्स गोना हैपन। इस टाइटल को मैं बार बार आपको रिमाइंड कराती रहूँगी कि आप इसको कमिंग मंथ्स में देखते रहें, बिकॉज मैं खुद चाह रही हूँ और मैं बहुत इस वक्त रीडिंग करते हुए खुद मोटिवेटेड हूँ कि इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन देन आई माई सेल्फ विल बी मॉनिटरिंग इट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपको याद दिलाती रहूँगी एक डेढ़ हफ्ते बाद कि प्लीज़ रीडिंग को जाके चेक कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी। इट्स गोइंग टू बी एन एश्योरेंस ऑफ माई वर्किंग। और ये आपकी रीडिंग से रेजोनेट, जब आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगा, बिकॉज आई एम गिविंग यू मैक्सिमम 3 months फॉर ऑल दीज मैसेजेस टू हैपन। ठीक है ना? तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, बुक योर स्लॉट। ठीक है, पाकिस्तान का कंट्री कोड मिलाइए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और जो पाकिस्तान में ही रहते हैं वो सिर्फ डायरेक्टली उस नंबर पर डायल करें या मैसेज करें, कॉल नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, बाय बाय।